दुनिया का सबसे इनोवेटिव इंसान अगर आपसे कहे कि सोचने के लिए लैपटॉप नहीं, चेयर नहीं, बल्कि चलना जरूरी है, तो क्या आपने कभी नोटिस किया है कि आपके बेस्ट आइडियाज बैठकर नहीं आते बल्कि चलते समय आते हैं? स्टीव जॉब्स यही मानते थे। उनके लिए चलना सिर्फ एक्सरसाइज नहीं था बल्कि सोचने का तरीका था। आज हम जानेंगे कि स्टीव जॉब्स की जिंदगी में वॉकिंग इतनी इंपॉर्टेंट क्यों थी और कैसे इस एक आदत ने दुनिया की सबसे बड़ी इनोवेटिव कंपनी बनाई। वीडियो को अंत तक जरूर देखना क्योंकि ये आपकी सोच की डायरेक्शन बदल सकता है। जहां ज्यादातर सीईओ ऐसे बेडरूम में बैठकर मीटिंग्स करते हैं, स्टीव जॉब्स चलते चलते सोचते थे। उनका मानना था कि कुर्सी सोच को स्लो कर देती है। एप्पल की कई इंपॉर्टेंट बातें सड़कों पर, गार्डन्स में और लंबी वॉक्स के दौरान होती थी। उन्हें कहा जाता था वॉकिंग मीटिंग्स। न लैपटॉप, न प्रेजेंटेशन, न प्रेशर, बस चलना और बात करना। जब इंसान चलता है वो ज्यादा ऑनेस्टली बोलता है, फ्रीली सोचता है और आइडियाज नेचुरली फ्लो करते हैं। स्टीव जॉब्स के लिए वॉकिंग रूटीन नहीं थी बल्कि रिचुअल्स थी। जब वो कंफ्यूज होते चलते, जब उन्हें क्लैरिटी चाहिए होती वो चलते और जब फ्यूचर डिजाइन करना होता तब भी वो चलते। बाद में साइंस ने भी कंफर्म किया वॉकिंग 60% क्रिएटिविटी को बढ़ा देती है। जॉब्स को रिसर्च की जरूरत नहीं थी। उन्होंने इसे महसूस किया था कि जब शरीर आगे बढ़ता तो दिमाग पीछे नहीं अटकता था। चलते चलते अलग अलग आइडियाज जुड़ते थे कि कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम्स सिंपल बनती थी और बोल्ड डिसीजंस आसान हो जाते थे। चलने से दिमाग तेज क्यों होता है? अब हम साइकोलॉजी समझते हैं। जब आप ज्यादा देर तक बैठे रहते हैं, सोच रिजिड हो जाती है, स्ट्रेस जमा होता रहता है, वही थॉट्स रिपीट होते रहते हैं। लेकिन जब आप चलते हैं, दिमाग तक ब्लड फ्लो बढ़ता है, क्रिएटिविटी नेटवर्क एक्टिवेट होता है, मेंटल रेजिस्टेंस कम होती है। सिंपल शब्दों में वॉकिंग दिमाग के बंद दरवाजे खोल देती है। स्टीव जॉब्स ये इंस्टिंक्टिवली जानते थे। इसलिए जब भी डिजाइन प्रॉब्लम आता, लीडरशिप डिसीजन लेना होता, क्रिएटिव ब्लॉक लगता तो वो लैपटॉप नहीं खोलते थे, वो सड़क पर निकल जाते थे। सिंपलिसिटी चलने से आती है और स्टीव जॉब्स सिंपलिसिटी के दीवाने थे। वॉकिंग ने उन्हें नॉइज से दूर रखा। चलते चलते थॉट्स क्लियर हो जाते, प्रायोरिटीज क्लियर हो जाती और डिस्ट्रैक्शंस खत्म हो जाती थी। इसलिए एप्पल के प्रोडक्ट्स इतने सिंपल और इंट्यूटिव हैं क्योंकि उन्हें ऐसे दिमाग ने बनाया जो कॉम्प्लेक्सिटी से भागता नहीं बल्कि चलते चलते उसे छोड़ देता है। कभी कभी क्लैरिटी पाने के लिए ज्यादा सोचना नहीं, ज्यादा चलना जरूरी होता है। आप इससे क्या सीख सकते हैं? आपको स्टीव जॉब्स बनने की जरूरत नहीं, आपको सिर्फ चलना शुरू करना है। आज से ये ट्राई करें। जब स्टक फील हो, वॉक करें। कभी कभी बिना म्यूजिक के चलें, अकेले अपनी सोच के साथ चलें। वॉकिंग को बनाइए आइडियाज टाइम, डिसीजन टाइम, सेल्फ रिफ्लेक्शन टाइम, क्योंकि मोमेंट सिर्फ शरीर में नहीं, जिंदगी में मोमेंटम लाती है। स्टीव जॉब्स ने सिर्फ प्रोडक्ट नहीं बनाए, उन्होंने सोचने की सिस्टम बनाई और वॉकिंग उन सिस्टम्स का हिस्सा थी। तो अगली बार जब दिमाग भारी लगे, बैठकर जबरदस्ती क्लैरिटी मत ढूंढिए, उठिए, चलना शुरू कीजिए और अपनी सोच को आपसे मिलने दीजिए। न्यूरोसाइंस क्या कहती है? अब साइंस समझते हैं। जब आप चलते हैं, ब्रेन में ब्लड फ्लो बढ़ता है, ऑक्सीजन सप्लाई इंप्रूव होती है और न्यूरल कनेक्शंस ज्यादा एक्टिव हो जाते हैं। न्यूरोसाइंस इसे कहती है कॉग्निटिव फ्लेक्सिबिलिटी, मतलब दिमाग नए कनेक्शंस बनाने लगता है, पुराने पैटर्न से बाहर आता है। एक और इंपॉर्टेंट सिस्टम एक्टिवेट होता है, डिफॉल्ट मोड नेटवर्क। ये वही नेटवर्क है जो डीप थिंकिंग, क्रिएटिविटी, सेल्फ रिफ्लेक्शन के लिए जिम्मेदार होता है। यानी स्टीव जॉब्स जो इंस्टिंक्ट से करते थे, साइंस आज उसे वैलिडेट करती है। स्टीव जॉब्स कोई रैंडम हैबिट नहीं फॉलो करते थे, वो जो भी करते थे उसके पीछे एक डीप इंट्यूशन था। आज न्यूरोसाइंस कंफर्म करता है कि स्टीव जॉब्स सही थे। अगर ये वीडियो आपको सोचने पर मजबूर कर गया तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। और आपके बेस्ट आइडियाज कब आते हैं, चलते समय या बैठकर, कमेंट्स में जरूर बताएं।